ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 33वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवादिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुते हुए थे, जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिवजी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था, उसकी संख्या को सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वाकक 6 करोड़, वीर विकृतानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, समदजीमान 7 करोड़, दुर्धुभ 8 करोड़, कपालीश 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़, गणों में उत्तम विष्टंभ 64 करोड़, वीरों के साथ सन्नाद पीपल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़, गणों के साथ कुंडी 12 करोड़ और गणश्रेष्ठ पर्वत भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100-100 करोड़ गणों को साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्यामूर्धा तथा धनवाह 1-1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़ तथा गणाधीश काष्ठागूढ़, सुकेशी, वृषभ तथा सुमुंत्रक 64-64 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काकपादोदर 60 करोड़, गणश्रेष्ठ संतानक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9-9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर विरूपाक्ष, तालकेतु,
षडास्य तथा गणेश्वर पंचास्य 64 करोड़, संवर्तक स्वयं प्रभु कुलीश लोकांतक, दीप्तात्मा दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी, रिरीटी, अशनी, भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से बीसों, सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोमजनित शवगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा शृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की यात्रा का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।